आरपी एजुकेशनल क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, ये यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के अंतर्गत ये क्लास 12 कक्षा 12 के लिए ये अंतिम प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। और दोस्तों, इसमें कोशिश किया हूँ, यानी जितना भी मैं प्रैक्टिस सेट दिया हूँ उसका एक तरह से कंक्लूजन यहाँ दिया हूँ और कोशिश किया हूँ कि इस वाले प्रैक्टिस सेट से आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले। और दोस्तों, ये चूंकि प्रैक्टिस सेट जो मैं लास्ट प्रैक्टिस सेट दिया था उसके कई दिनों बाद मैं ये प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ। इसका मतलब इतना टाइम लग गया मुझे प्रैक्टिस सेट लाने में, तो जाहिर सी बात है मैं इस पर जरूर कुछ न कुछ मंथन कर रहा था। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं जो प्रैक्टिस सेट लाया हूँ और कोशिश किया हूँ कि आप लोगों के एग्जाम में यानी इन्हीं सब में से, यानी ये जो प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ इनमें से ही यानी आप लोगों के एग्जाम में आए और आप लोगों का अधिकाधिक लाभ हो सके। दोस्तों, हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इनडायरेक्ट करना है। क्या करना है दोस्तों? इनडायरेक्ट, यानी पहला और दूसरा क्वेश्चन हमें इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट नरेशन दिया है, हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहा कि कांता सेड टू हर हस्बैंड, फिर कह दिया माय डियर, यहां पे देखिए कामा लगा दिया दोस्तों। व्हाई आर यू एंग्री, यहां पे माय डियर इसका मतलब है वोकेटिव। वोकेटिव केस होता है कहां जाता है? रिपोर्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ जाता है। यानी अब हम जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो यहां पे होगा यानी कांता, कांता चूंकि यहां प्रश्नवाचक है इसलिए क्या होगा? आस्क्ड। कांता आस्क्ड, उसके बाद हर, ये माई है, यहां पे हर है, तो इसको हर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं और डियर को हस्बैंड के पहले ला दे रहे हैं, यानी हर डियर हस्बैंड, यानी कांता आस्क्ड हर डियर हस्बैंड। उसके बाद अभी चूंकि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्रारंभ किससे है? वाई से, इसका मतलब कंजंक्शन बना देंगे कॉम्बिनेटिव कामा को हटाने के लिए। वाई जैसे ही कंजंक्शन बनेगा ये क्या हो जाएगा? ये असर्टिव हो जाएगा। सेकंड पर्सन है, क्या है? हो जाएगा ही, ही, उसके बाद आर है तो यहां पे हो जाएगा वाज, वाज, उसके बाद यानी ही वाज एंग्री, एंग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इनडायरेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो हमारा वोकेटिव केस है यहां पे आ गया, यानी माई हर से कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये डियर कहां आ गया? एडजेक्टिव है तो हस्बैंड के पहले आ गया। उसके बाद जैसे ही कामा के लिए डब्ल्यूएच का प्रयोग होगा, यहां पे डब्ल्यूएच है, अगर दोस्तों यहां पे केवल आर होता, डब्ल्यूएच का प्रयोग नहीं होता, तो यहां पे वाई का प्रयोग नहीं करते हम लोग, इफ या वेदर लगाते। इंट्रोगेटिव का कंजंक्शन दो ही तरीके से लगता है, एक कॉम्बिनेटिव कामा को हटाने के लिए डब्ल्यूएच का प्रयोग करते हैं, एक इफ या वेदर का। तो यहां पे डब्ल्यूएच है इसलिए हम क्या किए? यहां पे डब्ल्यूएच का प्रयोग कर दिए। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है, कहा है कि द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा गो आउट एट द रूम एट वंस, यानी कमरे से बाहर जाओ, यानी तुरंत कमरे से बाहर जाओ। इसका मतलब गो आउट क्रिया से शुरू है, मेन वर्ब आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? इंपरेटिव। इंपरेटिव में क्या होता है? इंपरेटिव होता है, इसका नियम है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपरेटिव हो तो रिपोर्टिव वर्ब के मुख्य क्रिया को यानी हम रिक्वेस्टेड, एडवाइज, ऑर्डर, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देते हैं। तो यहाँ पर टीचर कह रहा है, मुझसे कह रहा है, किसी लड़के से कह रहा होगा, तो क्या कर रहा है? आदेश कर रहा है, तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड मी। अब कॉम्बिनेटिव कामा के लिए क्या होता है? टू का प्रयोग होता है, टू, अब उसके बाद पूरा उतार देंगे, यानी हो जाएगा गो आउट एट द रूम एट वंस, एट वंस। ये हमारा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा ये हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स। कहा कि द रेन वुड कम, यानी वर्षा आएगी, दैट वाज आवर होप, यह हमारा क्या है? विश्वास है, वो हमारा विश्वास है, आवर होप वाज रॉन्ग, और हमारा विश्वास क्या था? गलत था। यहां पर देखते हैं दोस्तों, यहां तीन वाक्य दिया है,
इन तीन वाक्य में से हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ है। यानी द रेन वुड कम, वर्षा आएगी, अभी ये आई नहीं है। दैट्स व्हाट आवर होप, ये हमारा क्या था, उम्मीद था। इसका मतलब सबसे पहले उम्मीद ही तो कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जो कार्य समाप्त होता उसके बारे में सोचते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो होगा उसके बारे में, उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या होगा, वो क्या होगा, लास्ट में करेंगे। तो कर लेंगे यहाँ पर। ये क्या है देखिए, यानी आवर हो द रैन, इसका मतलब क्या है, ये है साइड बाई साइड। कहने का मतलब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सॉरी केस इन पोजीशन, नाउन और प्रोनाउन। हम नाउन या प्रोनाउन के अगल बगल रख करके क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो हो जाएगा आवर हो, यहां पे हम कमा दे देंगे आवर हो। अब यहां करेंगे दैट, यानी आवर होप दैट द रैन वुड कम, यानी आवर होप दैट द रैन वुड कम, कामा वाज रॉन्ग, यानी हमारा विश्वास दैट की द रैन वुड कम, वर्षा आएगी, वाज रॉन्ग, गलत थी। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। चौथा देख लेते हैं, कहा कि ही इज डेड, वो मर गया है, यानी वो मर गया है। द न्यूज इज नॉट ट्रू, समाचार सही नहीं है, यानी वो मर गया, यह समाचार ठीक नहीं है। दोस्तों ये क्या करेंगे, इसको भी हम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, यानी पहले दूसरे को इनडायरेक्ट करना था और तीसरे और चौथे को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना था। तो हम चौथा देख लेते हैं, ही इज डेड, यहां पर द न्यूज, यानी पहले हम समाचार सुने ना, यानी वो मर गया, पहले तो हम समाचार सुने हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द न्यूज कामा द न्यूज, उसके बाद क्या है, दैट ही इज डेड, यहां पे कामा इज नॉट ट्रू, यानी द न्यूज कामा दैट ही इज डेड इज नॉट ट्रू। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या है, यानी केस इन अपोजिशन, यानी नाउन और प्रोनाउन, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। अब हम देख लेते हैं पांचवा है गुड बाय, ये हमारा क्या दोनों, ये दोनों हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है दोस्तों। किसमें बनाना है, कंपाउंड में, ये दोनों कंपाउंड बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यानी हम इसको कंपाउंड बनाएंगे। कहा है कि गुड बॉयज वर्क हार्ड, यानी अच्छे लड़के क्या करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, बैड बॉय मेक्स मिस्टेक, जबकि बुरे लड़के क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, शैतानियां करते हैं। तो कहा है कि गुड बॉय वर्क हार्ड, यानी अच्छे बच्चे कठिन परिश्रम करते हैं, वाइल, जबकि, यानी कंपाउंड सेंटेंस में हमें क्या करना है, हिंदी जरूर बना लेना है। अगर हम हिंदी निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम कंपाउंड सेंटेंस कर सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा गुड बॉयज वर्क हार्ड, यहां पे हम कन्वेंशन वाइल का प्रयोग करेंगे दोस्तों, वाइल, जबकि, वाइल बैड बॉयज मेक्स मिस्चिफ, ये होगा, ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। अब हम छठवां देख लेते हैं। छठवां है, कहा कि ही इज लेजी, ही स्कोर्ड गुड मार्क, यानी वह सुस्त है, कमजोर है, ही स्कोर्ड गुड मार्क, वो उसने अच्छा मार्क्स लाया, वो अच्छा मार्क्स लाया। तो हो जाएगा, हिंदी बना लेंगे, ही इज लेजी, ही इज लेजी, यहां पे लगा लेंगे 8, फिर भी वह कमजोर है, फिर भी ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, ये होगा दोस्तों। इस तरह हमारा क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा।
वन इज नेवर टू ओल्ड टू लर्न, ये रिमूव टू करना है। हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं, हो जाएगा वन, तो यहाँ सबसे पहले हम वन है तो वन को रहने देंगे वन, उसके बाद इज, वन इज, उसके बाद क्या है नेवर, वन इज नेवर, वन इज नेवर, यहाँ टू एडवर्ब है, इसी को हटाना है तो हम एडवर्ब के स्थान पे क्या करेंगे, सो कर लेंगे, सो उसके बाद ओल्ड, अब जैसे ही यहाँ पर ओल्ड होगा यहाँ तुरंत कर लेंगे दैट, यानी सो ओल्ड दैट, उसके बाद यहाँ पे वन है तो वन रहेगा, वन कैन, वन कैन, उसके बाद क्या होगा लर्न, यानी वन कैन लर्न, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हम कैन, यहाँ पे चूंकि निगेटिव है इसलिए हम यहाँ पे कैन नॉट का प्रयोग नहीं किए, तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव टू हो जाएगा। उसके बाद कहा कि ब्रावो वेल डन, ये हमें असर्टिव में कन्वर्ट करना है, किसमें बनाना है, असर्टिव में, तो हम यहाँ असर्टिव देख लेते हैं, यहाँ पे ब्रावो कहा है तो ब्रावो का क्या होगा, यानी इसका नियम होता है कि जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ब्रावो से प्रारंभ होता है तो हम असर्टिव बनाते समय करते हैं इट इज ए मैटर ऑफ प्रेस, तो यहाँ पे कर लेंगे इट इज ए मैटर ऑफ प्रेस, प्रेस, अब यहां पे क्या कर लेंगे दैट, उस बात का लिख देंगे वेल डन, ये हमारा क्या बन जाएगा, असर्टिव बन जाएगा। उसके बाद अब हम, ये सातवां है दोस्तों, ये आठवां है, उसके बाद हम नौवां देख लेते हैं। नौवां क्या है, यू आर ए ग्रेटफुल, एक्सक्लेमेटरी बनाना है। अब यहाँ कहा है कि यू आर ए ग्रेटफुल, यानी एडजेक्टिव को पहले ग्रेट आ गया है, इसका मतलब कि जो असर्टिव सेंटेंस होगा, सॉरी एक्सक्लेमेटरी होगा, वह हाउ या व्हाट से शुरू होगा, तो हम कर लेंगे यहाँ पे व्हाट अ फूल, व्हाट अ फूल करता हमारा क्या है यू, यहाँ यू लिख देंगे, उसके बाद आर, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे, बन जाएगा हमारा क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, व्हाट ए फूल यू आर, यानी ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। उसके बाद 10वां देख लेते हैं, 10वां देख लेते हैं, 10वां क्या है, मोहन इज द मोस्ट स्टडीज बॉय इन द क्लास, यहाँ पे हमें क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। यहाँ पे कहा है द मोस्ट, इसका मतलब सुपरलेटिव है, ये क्या करना है, और क्या हो रहा है कि मोहन की तुलना क्लास के बच्चों से हो रही है, तो हम यहाँ करेंगे नो अदर बॉय, नो अदर बॉय इन द क्लास, नो अदर बॉय इन द क्लास इज so studious as मोहन, ये हमारा क्या बन गया, पॉजिटिव डिग्री बन गया, यानी नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो स्टडियस एज मोहन, जितना परिश्रमी लड़का कक्षा में दूसरा कोई नहीं है। अब यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, 10 हो गया है। 11वां देख लेते हैं दोस्तों, कहा कि ए मैन कैन नेवर चेंज हिज नेचर, इंट्रोगेटिव बनाना है, चूंकि इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, साइक्रिया से ही बनता है, तो हम साइक्रिया को निकालेंगे यहाँ पर। यहाँ पे 11वां हमारा है, हो जाएगा सबसे पहले कैन ए मैन, यहाँ नेवर है तो ये चेंज हो जाएगा एवर में, यानी कैन ए मैन एवर चेंज हिज नेचर, यहां पे क्वेश्चन मार्क, ये वाला क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। उसके बाद 12वां देख लेते हैं, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाना आसान एकदम है, क्या हो जाएगा, हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द शॉप, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू, यहां पे हो जाएगा बी, यानी इंफिनिटिव क्या करेंगे, इसको बनाएंगे टू बी, अब क्रिया तीसरे पे जाएगी तो हो जाएगा क्लोज, ये हमारा क्या बन गया, पैसिव बन गया। उसी तरह हम 13वां देख लेते हैं,
13वां क्या है, व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, देख लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसी को ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो हो जाएगा व्हाट, उसके बाद हो जाएगा इज, उसके बाद आईएनजी को हटाएंगे तो हो जाएगा बीइंग, व्हाट इज बीइंग, उसके बाद डन। अब यहां कर लेंगे भाई यू क्वेश्चन मार्क, इस तरह हमारा क्या बन जाएगा, पैसिव वर्ब बन जाएगा दोस्तों। बचाओ, तो हम जब इसका सिनोनिम्स बनाएंगे तो से माने में क्या होता है, बचाना होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सिनोनिम्स कहा कि एसेंशियल, एसेंशियल माने होता है आवश्यक, हो जाएगा रिक्वायर, क्या हो जाएगा, रिक्वायर, रिक्वायर्ड, यानी रिक्वायर्ड होने में क्या होता है, आवश्यक होता है, चाहत होता है, एसेंशियल, रिक्वायर्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द हमारा है अप्रूव, अप्रूव माने क्या होता है, प्रमाणित करना, इसका मतलब कंडेम, क्या हो जाएगा, कंडेम, कंडेम माने खंडन, खंडन करना, यानी अप्रूव माने प्रमाणित करना, कंडेम माने क्या होता है, खंडन करना। यहां पर चीयरफुल, चीयरफुल माने क्या होता है, प्रसन्नचित्त होता है, ग्लूमी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्लूमी, निराशाजनक, यानी प्रसन्नचित्त, निराशाजनक। उसके बाद देखिए ये कहा है सिंटेक्स बनाने के लिए, यानी सिंटेक्स बनाने के लिए कहा है, तो ही शोड सम करेज, यहां पे कहा ही शोड सम करेज, यहां करेज आ गया, इसका मतलब सम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इस सम के स्थान पे मच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मच, ही शोड मच करेज, यानी उसने अधिक साहस दिखाया, यहां पे कुछ साहस नहीं दिखाया, उसने अधिक साहस दिखाया, यहां पे सब के स्थान में मैच हो जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कहा है 2 माइल्स आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, यानी 2 मील बहुत एक लंबा समय नहीं होता, इसका मतलब यहां 2 माइल्स यस यस लग गया, इसका मतलब बहुवचन नहीं, यहां क्या है, ये जो डिस्टेंस होता है वो सिंगुलर नंबर होता है, मतलब आर की जगह अगर हम इच कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सिंटेक्स हो जाएगा। तो इस तरह भी एग्जाम में भी 2 नंबर के लिए आएगा दोस्तों। ए रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, कहने का मतलब एक शासक जो पूरा नियंत्रण रखता है, यानी बिल्कुल क्या करता है, नियंत्रण को अपने हाथ में लेकर रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिक्टेटर, क्या कहते हैं, डिक्टेटर, डिक्टेटर मतलब तानाशाही, उसे क्या कहते हैं, तानाशाही कहते हैं, यानी एक व्यक्ति जो पूरा नियंत्रण अपने हाथ में रखता है उसे क्या कहते हैं, डिक्टेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, डिक्टेटर। उसके बाद ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, यानी जो व्यक्ति जिसके साथ लंबा अनुभव रहता है, जो बहुत अनुभवी रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे वेटरन कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे वेटरन, उसे वेटरन, वेटरन माने क्या होता है, मतलब कि पुराना, मतलब एजेड, उसे क्या कहते हैं, वेटरन कहते हैं। उसके बाद कहा होमोफोन्स, पेयरिंग वर्ड है डोज, डोज माने क्या होता है, खुराक, हो जाएगा you can take यानी a dose of medicine, यानी आप दवा की एक खुराक ले सकते हो। उसके बाद ये क्या है, डोज, यानी पीपल, यानी पीपल डोज इन समर टाइम, समर टाइम, यानी लोग गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, ऊँघने लगते हैं, ऊँघना, जमाई लेना, यानी ये क्या हो जाएगा, ये होमोफोन्स हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम में इस तरह आप 2 नंबर के लिए आएगा। ये जितना मैं प्रैक्टिस सेट में यहाँ आप लोगों को समझाया हूं, यानी या तो यही या इसी तरह से आपके एग्जाम में आएगा। और दोस्तों ध्यान रखिए, आप लोग सेंट्रल आइडिया जरूर याद रखिए, क्योंकि सेंट्रल आइडिया याद करेंगे तो उससे एक फायदा ये होगा कि आपका 6 नंबर सेंट्रल आइडिया का और प्लस 6 नंबर स्टेंजा, जो पोएट्री का स्टेंजा आता है उससे, यानी जो आंसर छाटना होता है उसमें भी सेंट्रल आइडिया का उपयोग होगा। उसके बाद हम लेटर जरूर याद रखेंगे, लेटर हमें हर हाल में याद करना है क्योंकि ये भी 4 से 6 नंबर का आएगा। उसके बाद हम आर्टिकल्स जरूर कोई ना कोई लर्न करेंगे, और आर्टिकल्स एक बार मैं आपको आप लोगों को पुनः बता देता हूं कि आर्टिकल्स कम से कम यानी क्लास 12th में कम से कम 3 से 4 पेज का होना चाहिए, क्योंकि ये 10 नंबर का है।
उसके साथ साथ अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज एकदम मस्ट, इसको छोड़िएगा मत, 15 नंबर का ये आएगा। 15 नंबर के उसके बाद ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यह भी 5 नंबर का आएगा। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश भी 5 नंबर का आएगा। और आप लोगों के बुक से यानी प्रोज से क्वेश्चन आंसर आएगा, यानी 3 नंबर का 2 आएगा। उसके बाद एक 6 नंबर का आएगा, 12 ये हो गया। उसी तरह सप्लीमेंट्री से 3 नंबर का आएगा प्लस एक लॉन्ग आएगा, तो इसका मतलब 12 + 24 क्वेश्चन आंसर से ही आपका 24 हो जा रहा है। और उसके बाद जो बच्चा यानी जो भी बॉयज जो भी गर्ल्स अगर ग्रामर यानी ग्रामर को सॉलिडली कर लेते हैं तो ये मान के चलिए वह बच्चा 80 to 90 प्लस जरूर जाएगा इंग्लिश में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जाते जाते एक बार मैं आप लोगों को पुनः ये सचेत करके जाता हूं कि आप लोग यानी स्टडी यानी परीक्षा एग्जाम इस बार यानी इतनी बड़ी पैमाने मतलब इतना ज्यादा टाइटली परीक्षा होगी कि आप लोगों को यानी सिर हिलाने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग बिना पढ़े बिना लर्न किए यानी एग्जाम में जाने के बारे में न सोचे, और एग्जाम में जाते हुए जाए तो वहां पर इतना तैयारी आप लोगों का रहे कि आप लोग खुशी खुशी करके वापस आए। और इंग्लिश में जितना बताया हूं उतना कर लेंगे तो 3.25 घंटे का पेपर